मैंने हिसाब पैसों का मांगा है, लाला जी के गोदामों का नहीं। राधा बहन, मैं सच कहता हूँ, तुम भले इसे सगे से बढ़कर समझो, लेकिन ये तुम्हें सौतेली माँ और पूरन को सौतेला भाई समझता है, नहीं तो क्यों इसका हिस्सा हजम करने की कोशिश करता है? मैं जानती हूँ तुम इसके दुश्मन हो। राम राम राम, कैसी बातें करती हो? अरे जैसे मैं पूरन का मामा, वैसे मैं इसका मामा। मामा जरूर हो, लेकिन कंस हो, कंस। पूरन, इन लोगों का विश्वास मत करना, ये अपने स्वार्थ के लिए झूठ कह रहे हैं। इन्होंने जो कुछ कहा है ठीक कहा है, सच कहा है। अच्छा हुआ मेरी आंखें खुल गई, बहुत जल्दी तुम्हारा पता चल गया। देख लिया माँ अपने सौतेले बेटे को? सौतेला? कौन है सौतेला? मत मारो, छोड़ दो इसे। छोड़ मुझे। बात समझने की कोशिश करो। हाथ मत लगाओ मुझे। माँ बेटा कान खोल कर सुन लो, अगर तुम लोगों ने मेरा हिस्सा नहीं दिया तो अदालत दिलवाएगी। रुपया आप पैसे नहीं देना चाहते तो मत दो, जमीन बांट दो। नहीं नहीं पूरन, तुम पागल हो गए हो। कहते हो कि जमीन के टुकड़े करते हैं। पूरन, पूरन, जमीन तो माँ होती है और माँ के टुकड़े नहीं किए जाते। देख देख, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ पूरन। कोई जरूरत नहीं है हाथ जोड़ने की। इसे जमीन चाहिए, जमीन मिलेगी। इसे हिस्सा चाहिए, हिस्सा मिलेगा। कर दो बंटवारा। माँ, ये मेरा फैसला है। मेरा हिसाब कर दो। मैं अब इस गांव में एक पल भी नहीं रहना चाहता। अब रह भी नहीं सकते, और अगर रहना भी चाहोगे तो गांव वाले जूते मारेंगे और गिनेंगे भी नहीं। और जिनके पास जूते नहीं हैं, वो थूकेंगे, समझे? देख लिया भारत, कई बार मैंने तुझसे कहा कि जी भरकर लोगों पर उपकार कर, मगर पहले अपनी सोच। मगर पगले, तू अभी तक इतना भी नहीं समझा कि राम ने हर युग में जन्म लिया, मगर लक्ष्मण फिर पैदा नहीं हुआ। और पूरन, अगर बंटवारे का ही कहना था तो कहा होता कि भारत अपनी अच्छाइयों का बंटवारा करते, भारत अपनी इंसानियत का बंटवारा करते। कमीने, अगर कुछ मांगना ही था तो इससे प्यार करने वाले दिल का एक टुकड़ा मांगा होता ताकि तेरा भी भला हो जाता, समझे? चल बेटा, आंसू न जाया कर, चल चल। ये पाप की नगरी है, यहां कंस और दुर्योधन का ठिकाना है। जय जय राम जी। आज से इधर का खेत भारत का और इधर का खेत पूरन का। इस तरफ आ। ये थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए पटवारी जी।